नहीं रही है। कुछ भी नहीं है, पूरा बीजेपी का हाथ है। पप्पू यादव जो आए दिन बता रहे हैं कि उनको धमकी मिल रही है और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि धमकाने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई। इस पर आप क्या बोलेंगे? लॉरेंस बिश्नोई है ये 18 साल का बंदा बीजेपी को धमका रहा, बीजेपी का ही हाथ है उसमें, समझिए। बीजेपी सबको उड़ा सकता है। उत्तर प्रदेश में 300 कुछ इनकाउंटर किया है योगी आदित्यनाथ। एक बंदा को 14 साल के उम्र में आप अरेस्ट कर लिए, आपके पास कुछ भी नहीं मिला क्या? एनसीपी को गोली मार दिए, बाद में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिए। अरे जेल में बैठा हुआ इंसान इतना कैसा कर सकता है? कि जेल में बैठे जेल से धमकी दे रहा आपको। पप्पू यादव जो अभी चर्चे में बने हुए हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि लगातार उन्हें धमकी भरी कॉल मैसेजेस आ रहे हैं जो अब पूरे तरीके से खारिज हो चुका है। पूर्णिया के ही एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस चीज को पर्दाफाश किया है। एक युवक राजबाबू नाम के जो युवक है, उन्होंने बताया कि पप्पू यादव के पार्टी से ही लोगों ने उनको पैसे दी और लोगों का कहना है कि पप्पू यादव के पार्टी से ही कुछ लोग उन्हें बता रहे हैं कि आप धमकी भरे मैसेजेस और कॉल दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ फायदा दिया जाएगा। इस पे आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि वो राजनीतिक अपना चमकाने के लिए ऐसा कर रहे थे। पप्पू यादव जिनका कहना है कि उनको धमकियां दी जा रही है, वो सीधे तौर पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए नजर आते हैं और वो पूरी तरीके से खारिज भी हो चुका है ये धमकियां। इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पर हम क्या बोलेंगे? वो आज संसद बने हैं और बिहार के लिए कि यहाँ तक कि इनका नाम तो पूरा भारत में उनका नाम गुज रहा है। वो अच्छा करने के लिए चले हैं और इस पर यानी उनका अगेंस्ट हो, विरोधी हो, वो चाह रहे हैं किसी तरह जो है पप्पू यादव को जो आसमान पर चढ़ने वाले उनको किस तरह धरती पर ला के पटक दें। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जो अपने ही चाल में फंस चुके हैं। देखा जा रहा है कि पप्पू यादव जिन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि उन्हें एक धमकी मिली थी, एक धमकी भरी कॉल, धमकी भरी मैसेजेस आ रहे थे जो उनके और उनके परिवार को धमकाया जा रहा था बहुत ही बुरे तरीके से। ऐसे में पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा का एक बयान आया है कि एक युवक जिसका नाम राजबाबू है, उसे गिरफ्तार किया गया और इसने एक बयान दिया है कि उस बयान में साफ तरीके से बताया गया कि जो धमकी पप्पू यादव को दी गई है वो एक षड्यंत्र थी। तो आइए हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है इस बात। पप्पू यादव जो अभी चर्चे में बने हुए हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि लगातार उन्हें धमकी भरी कॉल मैसेजेस आ रहे हैं जो अब पूरे तरीके से खारिज हो चुका है। पूर्णिया के ही एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस चीज को पर्दाफाश किया है। एक युवक राजबाबू नाम के जो युवक है, उन्होंने बताया कि पप्पू यादव के पार्टी से ही लोगों ने उनको पैसे दी और लोगों का कहना है कि पप्पू यादव के पार्टी से ही कुछ लोग उन्हें बता रहे हैं कि आप धमकी भरे मैसेजेस और कॉल दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ फायदा दिया जाएगा। इस पे आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि वो राजनीतिक अपना चमकाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि सांसद जीता हुआ है पूर्णिया का पप्पू यादव जी, और उन्होंने अगर ऐसा किया तो ये राजनीतिक मुद्दा ही समझ में आ रहा है कि वो अपना आ रहा है कि पप्पू यादव जेड सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे सरकार से, केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, पर जेड सिक्योरिटी उनको मिली नहीं, इसलिए वो लोगों में लगातार बता रहे थे कि उनको धमकियां दी जा रही है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया कि धमकी भरे कॉल लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों द्वारा दिया जा रहा है। जी, वो तो साफ साफ है। इसका मतलब ये है कि वो हाईलाइटेड में मतलब रहना चाहते थे, चमकना चाहते थे और जेड प्लस सुरक्षा भी शायद वो मांग रहे थे, तो इसका मतलब साफ साफ वही हो गया। तो ये कहाँ तक उचित है? आपको लग रहा है कि राजनीति में बने रहने के लिए या चर्चे में बने रहने के लिए? हाँ, राजनीतिक में तो है, ये है चर्चे में बने रहना ये सही लग रहा है। हाँ, यही मतलब यही। अगर जहाँ वहाँ का एसपी जांच किए हैं, एसपी अगर जहाँ ऐसा संविधान निकाला है, इस पे जांच तो हो ही गया, तो क्लियर हो गया ना कि पप्पू यादव जी अपने तरीके से वो हैंडल कर रहे थे राजनीतिक में। पप्पू यादव जिनका कहना है कि उनको धमकियां दी जा रही है, वो सीधे तौर पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए नजर आते हैं और वो पूरी तरीके से खारिज भी हो चुका है ये धमकियां। इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पर हम क्या बोलेंगे? वो आज संसद बने हैं और बिहार के लिए कि यहाँ तक कि इनका नाम तो पूरा भारत में उनका नाम गुज रहा है। वो अच्छा करने के लिए चले हैं और इस पर यानी उनका अगेंस्ट हो, विरोधी हो, वो चाह रहे हैं किसी तरह जो है पप्पू यादव को जो आसमान पर चढ़ने वाले उनको किस तरह धरती पर ला के पटक दें। इसलिए तरह तरह का हथकंडा लोग विरोधी अपना रहे हैं
हो सकता है कि जो धमकी दे रहे हैं हो सकता है उनका विरोधी होगा, वही धमकी दिला रहे हैं। सर, विरोधी का जो है नाम पुलिस वहाँ की पूर्णिया की एसपी ने नाम खुलासा कर दिया है, गिरफ्तार भी हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस लड़के ने, राज बाबू जिसका नाम है, जिस लड़के ने ये धमकी दी है, वो कह रहा है कि उनके ही लोग, पप्पू यादव की ही पार्टी के लोगों ने उसे कहा था धमकी देने के लिए। तो ये पूर्णिया के सांसद होने के नाते इतनी बड़ी छवि है पप्पू यादव, ये कहाँ तक सही लग रहा है कि इस स्तर की राजनीति क्या सही है? देखिए, पप्पू यादव जहाँ तक कि हम लोग उतना राजनीतिक में इतना जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ तक देख रहे हैं अभी तो सोशल मीडिया ये जो है हर चीज़ का फेसबुक पर लाइव आते रहते हैं, और यहाँ तक कि कोई भी दुख के घड़ी में या पूरा बिहार में ही किसी का दुख तकलीफ हुआ, एक्सीडेंटल हुआ या कुछ भी हुआ, वहाँ पप्पू यादव वहाँ जहाँ तक मदद करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और रही बात पूर्णिया में, लोग का कहना है कि पप्पू यादव खुद जो है धमकी दिला रहे हैं, यहाँ तक कि उनको बॉडीगार्ड मिले, ठीक है, हाँ सेक्रेटरी मिले, ठीक है, तो उनका कहना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना छवि खराब करने के लिए ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमको कोई अपना ही किसी लोग से धमकी दिलाएंगे और इससे हमको सेक्रेटरी मिलेगा। पप्पू यादव जो आए दिन बता रहे हैं कि उनको धमकी मिल रही है और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि धमकाने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई, इस पर आप क्या बोलेंगे? लॉरेंस बिश्नोई है ये 18 साल का बंदा बीजेपी को धमका रहा, बीजेपी का ही हाथ है उसमें, समझिए। बीजेपी सबको उड़ा सकता है। उत्तर प्रदेश में 300 कुछ इनकाउंटर किया है योगी आदित्यनाथ। एक बंदा को 14 साल के उम्र में आप अरेस्ट कर लिए, आपके पास कुछ भी नहीं मिला क्या? वो खुद वहां से बैंक से जेल से धमकी दे रहा आपको। पूर्णिया के बारे में, पूर्णिया का सांसद इतना अच्छा है, जब बाढ़ आता है वही पप्पू यादव जाता है, मालूम? इतना सांसद है ना, सांसद इतना अच्छा सांसद है, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, समझ गए। लेकिन बीजेपी करवा रही है, अच्छी बात है। पप्पू यादव के सपोर्ट में आप बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पप्पू यादव जो ये बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, हम सपोर्ट में नहीं बोल रहे। वो इंसान, वही बाढ़ आया था ना, बाढ़ आया था तो बीजेपी कोई कहीं नहीं था, वही गांव पे जाने वाला है। बाद में बाढ़ खत्म होने के बाद नीतीश कुमार गया वहां पे, नीतीश कुमार का पार्टी गया, लेकिन पप्पू यादव पहले गया। नाव पे बैठने वाला पप्पू यादव है, किसान नेता है, ईमानदार है, सब नेता है। उसको धमकी देना बोले तो आपने मरा दिया वहां पे एनसीपी को गोली मार दी है, बाद में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिए। अरे जेल में बैठा हुआ इंसान इतना कैसा कर सकता है? कि जेल में बैठे हुए थे जो षड्यंत्र कर रहे, इसके पीछे भारत सरकार के साथ साथ प्रशासन जो है उसका सपोर्ट नहीं रही है। कुछ भी नहीं है, पूरा बीजेपी का हाथ है। बीजेपी सपोर्ट कर रही है। हाँ, बीजेपी। अरे आप नहीं है तो गुजरात जेल से निकाल दीजिए, अपने गुजरात जेल में रखे ना उसको, अब बाहर कीजिए ना, नहीं तो जेल से रिहा कर दीजिए। आपने क्यों आपने वो रिहा हो गए तो जो खामियाजा हो सकता है, जो भुगतना, वो पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। एक सलमान खान 15 करोड़ रुपए टैक्स भर सकता है, तो वो तो एक छोटे सी नमूना है सलमान खान के सामने में, समझ गया। वो आप देखे ना, उसको गोली चलवा दिया, गोली चलवाने का क्या कर लिया? वो 3 आदमी उसका खुद ही मर गया, आदमी उसका नहीं है, वो खाली उसका नाम भाई होता ना, डर भाई के नाम पे है आदमी, समझिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी सरकार है, अच्छी बात है, मोदी है, लेकिन बीजेपी करवा रही है कि हमारा कोई तो गुंडा रहना चाहिए ना उसके पास, समझिए। राजनीति में बनने के लिए गुंडागर्दी कर रही है कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। एनसीपी को नहीं मारा, एनसीपी को नेता को बुलेट प्रूफ उड़ा दिया था उसको। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि राजनीति में बने रहने के लिए पप्पू यादव ने जो ये कदम उठाया है वो बहुत ही एक निम्न स्तर की बात हो जाती है, जब अपनी ही सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पप्पू यादव को सरकार से बात रखने के लिए, फिर चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार से, अपनी Z+ सिक्योरिटी की मांग रखने के लिए उन्हें ये षड्यंत्र रचना पड़ रहा है। तो जिस तरह से आपने सुना कि एक सांसद होने के नाते पप्पू यादव की एक छवि है, ना कि बिहार में केवल बल्कि पूरे देश में एक अच्छी छवि है, तो इस तरीके से अगर वो राजनीति करेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर उनको बहुत ही ज्यादा झटका लग सकता है राजनीति। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।